morning students. 7th class, you open your SST book Social and Political Life. सामाजिक और राजनीतिक जीवन ओपन कीजिए. इसमें लेसन नंबर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड यू ओपन पेज नंबर 24. पेज नंबर 24 देखिए. इस पे हम यहाँ 24 पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे. वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. हम सरकार में टैक्स जमा क्यों करते हैं. गवर्नमेंट यूजेस टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन्स. गवर्नमेंट यूजेस टैक्स मनी. सरकार कर के द्वारा जो पैसा इकट्ठा होता है उसका प्रयोग करती है फॉर प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विसेज. बहुत सारी सार्वजनिक सेवाओं के लिए उस पैसे का यूज करती है. फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन्स. सिटीजन्स मीन्स नागरिक. जिसका बेनिफिट, जिसका फायदा सभी नागरिकों को मिलता है. सम सर्विसेज सच एज डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, हाईवे एटसेट्रा. सम सर्विसेज. अब कहता है कि कुछ नौकरियां सच एज डिफेंस. डिफेंस मीन्स सुरक्षा. जैसे कि डिफेंस की सर्विस है, आर्मी वगैरह. एज फॉर एग्जाम्पल पुलिस डिपार्टमेंट है. जुडिशियल सिस्टम न्यायिक विभाग है, न्यायिक प्रणाली है. हाईवेज या जितने भी हमारे राजमार्ग हैं इत्यादि. इन पे जो पैसा खर्च होता है वो टैक्स के द्वारा ही गवर्नमेंट के कोर्ट्स में जमा होता है. नेक्स्ट देखिए. सम सर्विसेज सच एज बेनिफिट ऑल सिटीजन्स. इसका लाभ सभी नागरिकों को मिलता है. अदरवाइज द सिटीजन्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज दीज सर्विसेज फॉर देमसेल्व्स. अदरवाइज वरना दीज सिटीजन्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज. ये नागरिक किसी भी प्रकार की सेवाएं प्राप्त नहीं कर सकते. टैक्सेस फंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर. कहते हैं टैक्स फंड जो होते हैं वो डेवलपमेंटल प्रोग्राम, विकास संबंधित कार्यक्रम और सेवाओं के अंदर, सच एज एजुकेशन जैसे शिक्षा में, हेल्थ केयर स्वास्थ्य में, एम्प्लॉयमेंट रोजगार में, सोशल वेलफेयर सामाजिक कल्याण में, वोकेशनल ट्रेनिंग व्यवसायिक प्रशिक्षणों इत्यादि में खर्च किया जाता है. रिक्वायर्ड फॉर नीडी सिटीजन्स. जिन नीडी सिटीजन्स मीन्स आवश्यक जन नागरिकों की आवश्यकता के लिए यूज किया जाता है. टैक्स मनी इज यूटिलाइज्ड फॉर लाइफ. टैक्स मनी जो है, आय का पैसा जो है, टैक्स का पैसा है, वह लोगों को राहत देने के लिए, लाइफ मीन्स राहत देने के लिए यूटिलाइज उपयोग किया जाता है. एंड रिहेबिलिटेशंस इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स. और नेचुरल डिजास्टर प्राकृतिक आपदाएं, और जब कभी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तब टैक्स का पैसा उसमें यूज होता है. सच एज फ्लड्स जैसे बाढ़ का आना, अर्थक्वेक्स भूकंप का आना, सुनामीज का आना इत्यादि. स्पेस, न्यूक्लियर एंड मिसाइल्स प्रोग्राम्स आर आल्सो फंडेड फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड एज टैक्सेज. कहता है स्पेस, अंतरिक्ष, न्यूक्लियर एंड मिसाइल्स प्रोग्राम जब भी किए जाते हैं तो इनका पैसा सरकार के पास रेवेन्यू विभाग से जो कलेक्ट होता है उस पैसे का उपयोग इनके यूज में लिया जाता है. गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सम सर्विसेज स्पेशली फॉर द पुअर. सरकार के द्वारा कुछ सेवाएं विशेष तौर पे गरीबों को प्रदान की जाती है. हु कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट. जिन्हें की वो बाजार से खरीद नहीं सकते. वन एग्जाम्पल इज हेल्थ केयर. इसमें सबसे पहला उदाहरण है स्वास्थ्य संबंधी. कैन यू गिव अदर एग्जाम्पल्स. क्या आप इसका दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं. पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस. पब्लिक मीन्स सार्वजनिक, प्राइवेट निजी स्वास्थ्य देखभाल सेवा. फ्रॉम द अबव स्टोरी
ऊपर जो हमने कहानी पढ़ी है, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आप अवश्य ही इसे समझ गए होंगे, दैट वी कैन रफली डिवाइड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन 2 कैटेगरीज, कि रफ तौर पे हमने हेल्थ कैटेगरी को 2 भागों में बांटा है। फर्स्ट है पब्लिक हेल्थ सर्विस, पब्लिक हेल्थ सर्विस, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा। दूसरा है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, निजी स्वास्थ्य सुविधाएं। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में देखिए, द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज ए चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। कहता है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो कि स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल के में चल रही सरकार के द्वारा चलाई गई है। दे आर लिंक्ड टूगेदर, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, ताकि इससे रूरल और अर्बन, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र कवर हो सके, एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और सभी प्रकार की समस्याओं का उपचार भी किया जा सके। फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज, कहता है जो सामान्य बीमारियां हैं उनके लिए कुछ विशेष सेवाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। एट द विलेज लेवल, ग्राम स्तर पर देयर आर हेल्थ सेंटर्स, कुछ स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। वेयर देयर इज यूजुअली ए नर्स एंड ए विलेज हेल्थ वर्कर, जिसके लिए सामान्य रूप से एक नर्स और दूसरा एक हेल्थ वर्कर यानी कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता लगाया गया है। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस, कहता है कि इन्हें सामान्य बीमारियों के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और जितने भी ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, इनका एक डॉक्टर के द्वारा समय समय पे निरीक्षण भी किया जाता है। सच ए सेंटर कवर्स मैनी विलेज इन ए रूरल एरिया, वास्तव में इसी प्रकार के कुछ केंद्र बहुत सारे गांवों के ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला लेवल पे जिला स्तर की अस्पताल होती है। दैट ऑल्सो सुपरवाइजेस ऑल द हेल्थ केयर्स, जिसके द्वारा कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया जाता है। लार्ज सिटीज हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, कहता है कि बड़े शहरों में बहुत सारी बड़े बड़े अस्पताल हैं, सच एज द वन वेयर अमन was taken and also specialized government hospital, इसी प्रकार के एक अस्पताल में अमन, जहाँ पे कि सरकार के द्वारा स्थापित की गई विशेष अस्पताल में कार्य करता है। सच एज द वंस इन हाकिम शेख्स स्टोरी, वास्तव में इसी प्रकार की हाकिम शेख की कहानी भी है। द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन्स, स्वास्थ्य सेवाएं कई कारणों से सार्वजनिक कहलाती हैं। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट टू प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स, और सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर प्रत्येक प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। द गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड दीज हॉस्पिटल्स, सरकार के द्वारा इन अस्पतालों में कुछ सरकार के द्वारा इस प्रकार की अस्पताल स्थापित की गई हैं। एंड हेल्थ सेंटर्स, और इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी, इसके साथ ही ऑल्सो द सोर्सेज नीडेड, इसके साथ ही कहता है कि इस प्रकार के स्रोतों की भी आवश्यकता है। टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी, कि इन सर्विसेज से भी पैसा सरकार को प्राप्त होता है। दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस, और इसके अलावा हम सरकार में टैक्स भी अदा करते हैं। हेंस सच फैसिलिटीज आर मींट फॉर एवरीवन, इसी प्रकार से इस प्रकार की सुविधाएं जो हैं वो प्रत्येक के लिए आवश्यक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, इनमें से एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू जो है वह है पब्लिक हेल्थ सिस्टम, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली। इज दैट इज इट इज मेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज,
इसका मीन्स ये है कि हेल्थ केयर सर्विसेज की क्वालिटीज गुणवत्ता प्रदान करना, आइदर फ्री और एट ए लो कॉस्ट, चाहे वह मुफ्त हो या फिर बहुत ही कम कीमत पे, सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, ताकि गरीब भी अपना इलाज करवा सके। Another important function of public health is to take action to prevent the spread of diseases. इसके साथ ही दूसरा सार्वजनिक स्वास्थ्य का जो कार्य है वह यह है to prevent the spread of diseases, बीमारियों को फैलने से बचाना, such as TB, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया एक्सेट्रा इत्यादि बीमारियां जो हैं इन्हें हम फैलने से रोक सकते हैं। This has to be organized by the government with the participation of people, otherwise it is not effective। कहता है कि this has to be organized by the government, सरकार के द्वारा इनका आयोजन किया जाता है with the participation of other people, otherwise it is not effective, जो लोगों के लिए प्रभावित नहीं होती इनके लिए भी सरकार के द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, when taking up a campaign to see that mosquitoes do not breed in water coolers, कहता है हम देखते हैं कि मॉस्किटोज जो है, मच्छर हैं, वे वाटर कूलर से बहुत अधिक नहीं फैलते हैं, रूफटॉप्स एक्सेट्रा इत्यादि। दिस हैज बी डन फॉर ऑल हाउसेज इन द एरिया, कहता है इस प्रकार के सभी क्षेत्रों के अंदर घरों में इस प्रकार की चीजें पनपती हैं। सो स्टूडेंट्स, आई हैव स्टॉप माय लेसन एट दिस टाइम एंड यू हैव नोटेड योर होम असाइनमेंट। लेसन रीडिंग फर्स्ट पार्ट है आपका, सेकंड है लर्न फाइंड आउट हार्ड वर्क। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट डे।